बच्चे, स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। ये आप देख रहे हैं बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन की पैटर्न बहुत अच्छी दी है एग्जामिनर ने। ऐसा क्वेश्चन लगता है कि आपकी फाइनल में भी आएगा यहीं से। देखिए, ऐसा है कि प्री टेस्ट को आप लाइटली ना लें। प्री टेस्ट के जितने भी अगर 5, 6, 7 डिस्ट्रिक्ट के पेपर को आप अगर कर लेते हैं तो आपका फाइनल क्लियर हो जाता है। क्योंकि प्री टेस्ट में जो भी क्वेश्चन बनाया जाता है वो HSLC फाइनल बेस के ऊपर देखकर ही बनाया जाता है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बहुत सारे फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन प्री फाइनल में दे दिए जाते हैं। अब बोलिएगा जी सर, फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन कैसे प्री फाइनल में दे रहा है। देखिए, आप अगर लास्ट 5-6 ईयर का पेपर को उठाते हैं, 2018, 19, 20, 21 स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था, 2021 के स्पेशल का भी पेपर था मेरे पास, मैं दिया था वीडियो। देखिए, मैं सभी, आप अगर 15 से लेकर 16, 17 सभी पेपर अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं वो प्लेलिस्ट ही दे दूंगा, आप जाके विजिट कीजिए। जितना भी पुराना पेपर है उसकी वीडियो सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। यहाँ तक का सॉल्यूशन भी बहुत सारे दिया हूँ मैं, वो भी आप पा जाइएगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दूंगा मैं प्लेलिस्ट का। करीब वहाँ पे 108 पेपर आपको मिलेंगे, वो हफेली, प्री फाइनल, फाइनल सब कुछ रिलेवेंट करके बनाया गया है वहाँ पे। और बात है कि देखिए, आप अगर फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ये तो प्री फाइनल की बात है। मैं अभी देखिए, प्री फाइनल बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं हुआ है, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ने हमें कमेंट किया था, सर हमारे एग्ज़ाम जो है 18 से शुरू होगा, 18 फरवरी, और किसी का 20 से। और यहाँ तक कि फाइनल एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, आपका 15 मार्च से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, याद रखिएगा। तो आपको जो प्रिपेयर करना है घर में, वो प्री फाइनल बेस पे नहीं करना है, आपको फाइनल बेस पे आपको करना है। आप सोचिए कि फाइनल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि प्री फाइनल के लिए वो फाइनल अगर कर रहे हैं तो प्री फाइनल आराम से आप क्वालिफाई कर जाइएगा, अच्छा मार्क आएगा। प्री फाइनल को भी लाइटली मत लीजिएगा। और देखिए, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं, मुझे नहीं मालूम आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहा है उनको कहना चाहता हूँ, आप अलग अलग 5-6 डिस्ट्रिक्ट का पेपर ज़रूर कीजिए। वो जो भी पेपर दे रहा हूँ मैं, वो पेपर को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर बात करूँ 1 मार्क का जो आता है, जिस तरह कैबिनेट मिशन भारतलोई केतिया आईशिल, देखिए, अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, असामीसी, अगर किसी असामीस स्टूडेंट लोग हिंदी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें, हम ज़रूर आसामी से ही समझा देंगे। तो बातें वही है कि मैं कह रहा था कि यहाँ पे देखिए, जो MCQ बेस पे क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहाँ से आता है सर, इसको कैसे कवर करें। यहाँ पे 10 मार्क होता है। देखिए, 10 में 10 ला सकते हैं, एग्ज़ाम में जाकर वोट नहीं देना है। जो भी एक बटन दबा दिया, मतलब 4 ऑप्शन है, आप इसमें इसमें या किसी में ऑप्शन को टिक कर दिए, ऐसा नहीं है, आपका मार्क नहीं उठेगा। सोशल अपने आप में इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि इसमें तो लेटर मार्क ना कहना, मतलब कहना ही नहीं पड़ता है, आराम से उठता है लेटर मार्क। सोशल में लेटर लाना बहुत ईजी है। अब बोलेगा सोशल, मैथ्स, आपका MIL सब्जेक्ट हो गया, इन 3 सब्जेक्ट को अगर पकड़ के रखें तो हर स्टूडेंट लेटर लाता है। हमारे कई स्टूडेंट, मैं पढ़ाता हूँ, लेटर लाते हैं सोशल में, MIL में। मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स में अच्छा खासा मार्क चला जाता है, 75-80 करीब करीब चला ही जाता है। लेकिन थोड़ी सी गलती कर लेते हैं जिसके कारण मैथ्स में मार्क नहीं मिल पाता है, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। आप एग्ज़ाम में जाकर समय को ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, वो समय, टाइम मैनेजमेंट आपको घर में ही करना है। आप जितना टेस्ट दीजिएगा, ये तो टेस्ट ही है ना, जितना प्री टेस्ट पेपर है ये टेस्ट है। घर में आपको एग्ज़ाम की तरह 3 घंटा देना है। ये पेपर मैं दे रहा हूँ, अब 3 घंटा लीजिए, यहाँ पे 3 घंटा दिया है, 3 घंटा लीजिए। 1 मिनट, सॉरी बच्चे, एक कॉल आ गया था। तो बात वही है जो मैं कह रहा हूँ था, इसी बेस पे आप अपनी तैयारी को जारी रखें। MCQ बात करें तो ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, इस टाइप के क्वेश्चन होता है ना। मैं पहले ही बोला, वोट नहीं देना है आपको, जाके वहाँ पे तुक्का नहीं मारना है। 4 ऑप्शन है, कोई एक तुक्का मार के चले जाए, ऐसा नहीं होता है। कभी एग्जाम पास नहीं कीजिएगा। कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, एक्चुअल आंसर आपको राइट देना चाहिए। हाँ, 50% 50% अवॉइड कर सकते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों में आंसर होगा, ऐसे अवॉइड कर सकते हैं आप। तो पर भी एक आपका बेस क्लियर रहने से ही अवॉइड कीजिएगा कुछ ऑप्शन को। तो ये होता है कि ये भी रिपीट होते हैं, ये हमेशा रिपीट होते हैं। 2017 का पेपर 15 के साथ रिलेशन होता है, 15 का 16 के साथ कंटिन्यू, मतलब इस साल का पेपर अगले साल में भी क्वेश्चन दे देता है, सेम क्वेश्चन देता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आपका यही पेपर अगर दिखा रहा हूँ, स्पेशल एग्जाम हुआ था HSLC का, वहाँ से कुछ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं और बहुत डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप
अब लगभग अगर 7-8 डिस्ट्रिक्ट का MCQ कर लेते हैं ना, ये वाला 10 मार्क वाला 7-8 डिस्ट्रिक्ट का अगर बात करें 70-80 अगर MCQ करते हैं, वहाँ पे तो 30-40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये आप जब कीजिएगा, आप देखिए कोई काम को हम करते रहते हैं तभी उस काम का जड़ मालूम हो जाता है। आप करते नहीं हैं इसलिए आप लोग को मालूम नहीं है। मैं हमेशा पेपर को मतलब एनालाइज करते रहता हूँ, देते रहता हूँ, पेपर के साथ मेरा जुड़ाव हो गया है, तो मैं समझ जाता हूँ कि कौन कहाँ से कैसे दे रहा है। तो चलिए, ये कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, माने कैबिनेट मिशन भारत में केतिया आइसिल, अखमर दास प्रथा बिलोप होइसिल केतिया, ये सब आप कर लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा नहीं, ये सब कर लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ से, ये जो क्वेश्चन ये अलग डिस्ट्रिक्ट में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन अलग डिस्ट्रिक्ट में भी आ चुका है कि गांधी अरविंद पैक्ट ईयर भी आया था और मेंशन भी आया था, जो चोरतो हमो लिखा की चोरतो हासिल 1 मार्क का है। तो यहाँ पे एटाई चोरतो दिया है, लेकिन आपको कम से कम 5 याद करना है। गांधी अरविंद पैक्ट को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, वहाँ से 5 से याद कर लेना है। होता क्या है, जब आप बोर्ड क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनर जो भी निकाले आप आराम से आंसर दे सकते हैं। जोनाकी प्रथम संपादक कौन हासिल, वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जोनाकी, यानडाबू संधि केतिया हुई। देखिए ये 1826 में हुआ था, शायद 24 फरवरी ऐसा मुझे याद है अभी भी। यानडाबू ट्रिटी ऑफ यानडाबू केतिया और भारतीय जातीय कांग्रेसर कौन कौन अधिवेशन भारतीय हकलर मूल दाबी हिसाब पूर्ण स्वराज्य दाबी उत्थापन करा। देखिए पूर्ण स्वराज की डिमांड किया गया था, नेशनल कांग्रेस ही डिमांड किया था, शायद ये लाहौर अधिवेशन था, लाहौर सेशन के अंदर। या पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह। अहम राज्यत्व कालत रचित दुखन बुरंजी नाम, ये हमेशा देता है। देखिए आसाम का एक चैप्टर है, क्लास 10 में एक चैप्टर है आसाम का यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, आसाम की कल्चर भाषाएं, वो सब वहाँ पे दिया हुआ है। वहीं से ये क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया है। वो चैप्टर से कम 14 मार्क का देगा। अब देखिएगा, एक आसाम का चैप्टर है, चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़िएगा। 14 मार्क का सिर्फ एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, यहीं पे 2 मार्क मिल गया, अभी तो आने वाला है। और हिस्ट्री की बात करूँ, हिस्ट्री अपने आप में रिपीटेशन होता है। देखिए इतिहास बदलता थोड़ी है, इतिहास गवाह है भाई, इतिहास बदलता नहीं है। इतिहास के कुछ मूल अर्थ बदल सकते हैं। जिस तरह हो सकता है कि इतिहास में कभी थोड़ी सी बदलाव अगर आता है तो उसको अपडेट कर दिया जाता है, लेकिन इतिहास वही है। अब देखिए गांधी जी कब जन्म लिए मरे, ये तो इतिहास ही है ना। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिवीजन मूवमेंट वो शुरुआत किए थे, है कि नहीं। उनका जो योगदान था, तो वो सब बदलेगा नहीं। इतिहास के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। ब्रिटिश शासनकाल अखमर कृषर दुरावस्था तीनिटा कारण हुआ, मुस्लिम लिंग और तीनिटा लक्ष्य, देखिए ये सब हिस्ट्री है, ये हमेशा रहता है, हमेशा ये सब क्वेश्चन रहता है। फुलगुरी धावा पूरा अच्छा से पढ़ लीजिए, फुलगुरी धावा 1857 रिवोल्ट अच्छा से पढ़ लीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे 1857 रिवोल्ट, फुलगुरी धावा, रंगिया विद्रोह, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन दमन करा उद्देश्य ब्रिटिश सरकारे की आंदोलन विरोधी कार्यसूची ग्रहण करेছিল। अगर कोई भी स्टूडेंट যিজনে স্টুডেন্টে যিকোনো স্টুডেন্ট যেতিয়া স্বদেশী মুভমেণ্ট মানে স্বদেশী আন্দোলনটো ভালকৈ পঢ়ি লয়, তাৰ ভিতৰৰ পৰা যিমানে কুৱেশ্যন দিয়ক এক্সামিনাৰে, সেই ষ্টুডেণ্টজনে বহুত ইজি মানে बहुत ভালকৈ সৰলভাৱে লিখিব পাৰে, कारण সিহঁতে पूरा हिस्ट्री जाने। जब हमें हिस्ट्री याद रहती है तो हमें लिखने में कोई तकलीफ नहीं महसूस होता है। क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होंगे। भारत और आइन अमन आंदोलन, सिविल डिवीजन मूवमेंट में पहले ही बोला था, ये सब देता ही है, ये सब कर लीजिए। असहयोग मूवमेंट हमेशा देता है, हमेशा देता है असहयोग। लेकिन इस बार आप जो भी मूवमेंट पढ़िएगा, सिविल डिवीजन मूवमेंट इन आसाम, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन आसाम, 1857 रिवोल्ट इन आसाम, जितना भी मूवमेंट, देखिए मूवमेंट ये अगर स्टार्ट हुआ है, मूवमेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात कर ले, सिर्फ असम में नहीं हुआ था, पूरे भारत में मूवमेंट फैला हुआ था, है कि नहीं। बंगाल में उस समय तो बंगाल था, अब बिहार में ले लीजिए, ये सब फैला हुआ था। लेकिन गुजरात में ले लीजिए, बातें है कि सिर्फ हमें ज़्यादा फोकस करना है असम के, कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का इफ़ेक्ट क्या था असम में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट असम में स्टार्ट कैसे हुआ, उसमें कौन कौन मतलब पार्टिसिपेट किए थे, और उसके बाद उसका हमें होता है ना कंक्लूजन क्या निकल के आया, मरुकरण क्या है, डिजर्टिफिकेशन, ये हमेशा देता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमेशा, ये सब पढ़िएगा। देखिए ये फिर से आ गया वही चैप्टर जो मैं बोला था, 2 मार्क 4 मार्क हो ही गया।
अब बात है परिवेश के ऊपर। इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, उसके बाद एसिड रेन, इसके बाद हो गया जो पोल्यूशन के ऊपर। 2 पोल्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन तो, राइट द ब्रीफ अबाउट अर्थ, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ये बहुत इजी है, ये आप क्लास 6-7 में पढ़े होंगे, तो उससे क्वेश्चन दे देता है, ये हमेशा देता है। ये एग्जामिनर का देश फेवरेट क्वेश्चन, सम्पद संरक्षण पद्धति 4टा विषय लिखा, कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर। ये उन लोगों का इतना फेवरेट क्वेश्चन है, मैं क्या बोलूँ, इसको कभी लाइटली मत लीजिए, वो पढ़ना ही। देखिए एक क्वेश्चन ये आता है आपका, जे अखमर एखन नक्शा मानचित्र आगे तलो दिया हूँ स्थानुमब, इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाया हूँ मैं, 2 वीडियो बनाया हूँ मैं, ये मैं लिंक ही दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के नीचे। असम का मैप किस तरह बनाना है, मतलब ड्रो स्ट्रक्चर मैप, वहाँ पे किस तरह क्या दिखाना है, नेशनल पार्क कहाँ दिखाइएगा, कैसे लिखना है, बिल्कुल अगर मैं वीडियो में जैसे समझाया हूँ, आप लोग के हेल्प के लिए मैं हमेशा मेहनत करते रहता हूँ। इसलिए कहता हूँ आप लोग भी हमारी थोड़ी मदद करें, हमारी चैनल को ग्रो करने में थोड़ी मदद करें। आप जो भी नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर देने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ी मदद और करना है कि शेयर करना है, थोड़ी मदद जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, मैं इतने पेपर को एनालाइज करके फिर समझाता हूँ, और जो आप लोगों से नहीं हो सकता है उसका सॉल्यूशन मैं खुद दे देता हूँ। इसका सॉल्यूशन मैं खुद दिया हूँ, 5 मार्क आराम से उठेगा। आप मेरे बात मानिए, मैं जो वीडियो बनाया हूँ, असम मैप सिर्फ ड्रॉ कर लेने से नहीं होता है, ठीक है। उसकी देखिए क्वालिटी होनी चाहिए ना, क्वालिटी जो भी वस्तु का क्वालिटी है मार्केट में, उसका रेट भी ज़्यादा है। तो आपकी क्वालिटी अगर सही है, बनाने की सब विधि, अगर नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन आप अच्छे से पालन किए हैं, तो आपको वहाँ पे 5 मार्क्स में कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो एग्जामिनर 2 मार्क दे देगा आराम से, 3 मार्क काट लेगा। याद रखिएगा, नीति आयोग से क्वेश्चन आता ही आता है। विनिमय प्रथा, ये हमेशा उन लोग का फेवरेट क्वेश्चन है। ये प्री फाइनल, हाफेली, फाइनल, तीनों में ही इस क्वेश्चन को रखा जाता है। विनिमय प्रथा दुटा हुबिदारू अहुबिदा समूह, और विनिमय प्रथा क्या है ये भी पूछा था। राइट, डिसएडवांटेज यहाँ पे ना बटर सिस्टम पूछा है, डायरेक्ट बटर सिस्टम डायरेक्ट भी पूछा था कि क्या होता है। मुद्रा से क्वेश्चन रहेगा ही, मनी एंड बैंकिंग से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपका फाइनल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग से डालते रहेंगे। यूएनओ से क्वेश्चन रहेगा ही, यूएनओ, मनी एंड बैंकिंग, ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब छोड़ना ही नहीं है। लास्ट में प्रैक्टिकल 10 मार्क दिया जाएगा, ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रैक्टिकल की आप जमा देते हैं, 10 मार्क एग्जाम आपके स्कूल दे देंगे। सो बाय द वे पेपर में इतना ही क्वेश्चन था, 33 क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल रही है, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मैं जो भी गाइडलाइन देता हूँ, मैं जैसे कहता हूँ, आपको रिक्वेस्ट है कि आप वो गाइडलाइन को फॉलो करें। देखिए अब बोलिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि सर अब क्या करें, मैं कैसे पढूं, समय नहीं है, इतने दिन तो समय गंवा दिया, शॉर्ट टाइम है। आपको कुछ नहीं करना है, टेस्ट पेपर उठाएं, जितना क्वेश्चन, देखिए टेस्ट पेपर अगर खरीदे नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम है, टेस्ट पेपर होता क्या है, प्री फाइनल के पेपर ही टेस्ट पेपर है, प्री फाइनल के पेपर ही टेस्ट पेपर। मैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का प्री फाइनल का पेपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे देता हूँ, जाए एक सब्जेक्ट का कम से कम 5-5 डिस्ट्रिक्ट का पेपर करें, मैं दे ही दिया हूँ एक सब्जेक्ट का। अगर ये सोशल करना है तो बहुत सारे क्वेश्चन है सोशल, मैं डिस्क्रिप्शन नीचे दे रहा हूँ। अब उन सभी डिस्ट्रिक्ट के पेपर का जितने क्वेश्चन है उसको सोल्व कर ले और याद कर ले, बाय हार्ट कर ले। इसी तरह यही जो रूल्स है सभी में अप्लाई होगा। हिंदी में वैसा ही करें, साइंस में वैसा ही करें, 5-6 डिस्ट्रिक्ट का पेपर करें, मैं दे दिया हूँ। क्या है, वीडियो चल रही है, मैं बोल भी रहा हूँ, आप आराम से वीडियो को पुश कर ले और इसका आंसर लिखने की कोशिश करें, स्क्रीनशॉट ले ले, आराम से करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं, लेकिन जैसे भी हो आपको ख़त्म करना ही करना है। सो बाय बाय, टेक केयर।